स्कैम हो चुके हैं, इतने सारे धोखा हो चुके हैं, जिसके वजह से हर एक चीजों पे हमें डाउट होते हैं। तो ये डाउट दूर करने के लिए आज के सेशन में अगले 20 से 25 मिनट में आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देखिए, कंप्लीट डिटेल्स को देखिए और फिर डिसीजन लीजिए। बहुत सारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे दोस्त एक अच्छी खासी लेवल हासिल कर चुके हैं और फिर बहुत सारे दोस्त ज्वाइन करने वाले हैं। तो सभी के लिए इंफॉर्मेशन है कि मेरे सामने जो पेज है आप देख पा रहे हैं, कॉइन मार्केट कैप। तो जितने सारे दोस्त इस इंडस्ट्री में 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल या उससे ज्यादा टाइम से काम कर रहे हैं, हर किसी को पता है कि कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे क्रिप्टो की हर एक जानकारी मिलते हैं। जिनको नहीं पता, एक बार कॉइन मार्केट कैप खुद सर्च करके स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो के हर एक जानकारी आपको मिलते हैं। साथ में आपको एक्सचेंजेस की भी जानकारी मिलती है। जब आप एक्सचेंजेस में क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी एक्सचेंजेस की लिस्ट आ जाएंगे। जिनको क्रिप्टो के बारे में भी पता नहीं, उन दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्रिप्टो के बारे में पता करने के लिए 2-4 वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज पता चल जाएंगे। क्रिप्टो एक्सचेंजेस जब आप क्लिक करेंगे, आपको सारी एक्सचेंजेस के लिस्ट एक एक करके आपके सामने आ जाएंगे और हर एक एक्सचेंजेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सारी डाटा आपको यहाँ कॉइन मार्केट कैप में मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप कॉइन मार्केट कैप में आप सर्च करेंगे, जस्ट एक सेकेंड, तो आपके सामने एक्सचेंजेस का नाम आएंगे, वो है कॉइन स्टोर। जैसे आप अगर यहां से भी सर्च करते हैं तो भी जस्ट एक सेकेंड, एक्सचेंज 55, 56 लिस्ट में ही थे अभी। हाँ, यहां आप देख पा रहे हैं कॉइन स्टोर। तो ये जो कॉइन स्टोर एक्सचेंज एक छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं, बहुत बड़ी एक्सचेंज है। पिछले 6 साल से मार्केट में सर्विस दे रहे हैं पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। आज आप देख पा रहे हैं 694 बीटीसी के ट्रेड है आज दिन भर में। तो यहां आप 1200, 1300, 1500 बीटीसी के ट्रेड आप देख पाएंगे। यानी कि हर दिन कम से कम 80, 90, 100 मिलियन डॉलर की ट्रेड होते हैं, जहां 10 मिलियन यूजर से। तो एक ऐसी एक्सचेंज जहां 10 मिलियन यूजर से करीब 100 मिलियन डॉलर की ट्रेड होते हैं, वो इसी एक कॉइन स्टोर के एक्सचेंज कैरीपेक्ट प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड में नाम आते हैं। क्योंकि कॉइन स्टोर एक्सचेंज की ओनर का नाम जब आप सर्च करेंगे, जब आप वेरीफाई करने के लिए जाएंगे, तो आपको पता चलेंगे कौन है। कॉइन स्टोर एक्सचेंज की ओनर, फाउंडर, सीईओ है मिस्टर जॉनसन जाओ। तो आज मैं डिटेल गूगल सर्च में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कई सारी चीज कवर करना है। तो आप पर्सनली एक बार चेक कर लीजिएगा कॉइन स्टोर एक्सचेंज की ओनर कौन है, जॉनसन जाओ। और जॉनसन जाओ की खुद की प्रोजेक्ट है कैरीपेक। जॉनसन जाओ की खुद की ब्लॉकचेन आए हैं, जो कि बोट चेन। आगे बोट चेन के बारे में भी जानेंगे। तो कॉइन स्टोर एक्सचेंज की ओनर जॉनसन जाओ की खुद की प्रोजेक्ट कैरीपेक्ट। कैरीपेक्ट की बैकग्राउंड में आपको बोट चेन के भी नाम आएंगे। बोट चेन को भी सर्च कर लेते हैं एक बार। जब आप कॉइन मार्केट कैप में बोट चेन सर्च करेंगे, तब बोट चेन का भी डिटेल्स डाटा आपको यहां मिल जाएंगे। करंट लाइव प्राइस है $9.67, और एक एक करके सारे टोटल सप्लाई कितना है, मार्केट कैप कितना है, हर एक चीज आपको कॉइन मार्केट कैप में बोट मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जब आप चेक करने जाएंगे, कॉइन जिको में भी आप चेक कर सकते हैं। यहां पर भी आपको क्रिप्टो की सारी डिटेल्स मिलेंगे। तो जब कॉइन जिको में आप जाएंगे, तो यहां पर भी जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे कई सारी चीज सामने आ जाते हैं। जब आप सर्च करेंगे बोट चेन, तो यहां भी आपको बोट चेन की डिटेल्स जानकारी, बोट चेन की हर एक डाटा आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। तो बोट चेन के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं कि बोट चेन जॉनसन जाओ की एक खुद की लॉन्च किया एक ब्लॉकचेन है, और एक ऐसी ब्लॉकचेन जहां अपडेटेड कई सारी चीजें ऐड हुआ है। जब भी कोई ब्लॉकचेन की लॉन्च होते हैं, जब भी कोई नए ब्लॉकचेन आते हैं,
तब उस ब्लॉकचेन का एक्सेप्टेंस किस सारे चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो हम सबको पता है कि जब बिटकॉइन आए, बिटकॉइन ने पहले ब्लॉकचेन में एक रिवॉल्यूशन लाए है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन लाए है। दुनिया के कहीं से कहीं पर भी हम लोग पैसा भेज सकते हैं किसी के परमिशन के बिना। और फिर इसी ब्लॉकचेन के अपडेटेड वर्जन आए हैं, एथेरियम ने लाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, एक और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, कई सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आए हैं, बीएनबी चेन आए हैं, और फिर और भी कई सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आए हैं, टॉन चेन आए हैं, सोलाना चेन आए हैं। जब भी कोई ब्लॉकचेन किसी ना किसी सोल्यूशन को लेकर आते हैं तो मार्केट में बड़ी लेवल पे एक्सेप्टेंस होते हैं। वैसे ही आज की तारीख में बोर्ड चेन ने भी कई सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक साथ लेकर आए हैं। और जब कई सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक साथ लेकर, इसीलिए मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस होने लगे हैं। कुछ महीनों में 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट इस ब्लॉकचेन में लॉन्च हो चुके हैं। आने वाले एक साल में 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च होने की तैयारी हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है ताकि इस ब्लॉकचेन में कई सारे प्रॉब्लम का हाल देख रहा है। तो जब आप बोर्ड चेन के साइट में जाएंगे, boardchain.ai, तब बोर्ड चेन की डिटेल्स आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ जब आप एक्सप्लोर नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तब आपको इस ब्लॉक, ये जो बोर्ड चेन है, बोर्ड चेन की हर एक डाटा यहाँ आपको मिलेंगे। ये डाटा boardchain.ai अगर आप सर्च करेंगे तो बोर्ड चेन वालों में जो भी डाटा यहाँ पे फिक्स किया, ये सारे चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बोर्ड चेन में तो बोर्ड चेन चेन के ही सब कुछ मिलेंगे। तो यही सारे चीज जब आप कॉइन मार्केट कैप में चेक करेंगे, कॉइन जिको में चेक करेंगे, हर एक जगह पर आपको सारी डाटा ट्रांसपेरेंटली मिलेंगी। बोर्ड चेन की लाइव प्राइस, बोर्ड चेन की मार्केट कैप। अब वॉलेट एड्रेस में देखिए 12,73,000। जब आज से 2 दिन पहले मैं सेशन ले रहा था तब ये 12,66,000 था। ये 2-3 दिन में करीब और 15,000 20,000 वॉलेट एड्रेस ऐड हुए हैं। तो ये जो 12,73,000 या 13 लाख के आसपास जो यूजर आप देख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल यूजर बहुत ज्यादा है। यहाँ करीब 4.5 लाख से 5 लाख के यूजर के आसपास है कैरीपैक के यूजर, और बाकी सारे ट्रेडिशनल यूजर है। तो जब आप थोड़ी सी नीचे जाएंगे, हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ आप एक बार खुद चेक कर लीजिएगा कि बोर्ड चेन में कितने सारे प्रोजेक्ट है, कितने सारे प्रोजेक्ट लाइव है। एक्सप्लोर नेटवर्क, जस्ट एक सेकेंड, कुछ चीजें, हाँ एक सेकेंड माफी चाहूंगा, कुछ मैं अपने मोबाइल को साइड पे रख लेता हूँ, बहुत सारे कॉल्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो boardchain.ai में आप एक बार खुद चेक कीजिएगा बोर्ड चेन का फीचर्स क्या है, बोर्ड चेन में आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, बोर्ड चेन में कितने सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक जो पेज है, ये certix.com। certic.com क्या है? certic क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ऑडिट करते हैं। क्रिप्टो प्रोजेक्ट इन द सेंस क्रिप्टो ब्लॉकचेन हो, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट को ऑडिट करते हैं, और उन ऑडिट में जो भी डाटा इनको मिलते हैं अपने ब्लॉक, अपने साइट में सब कुछ पब्लिश करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जिन भी कंपनी को ऑडिट करते हैं, हर एक कंपनी ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी के साथ मार्केट में है। तो सर्टिक में जब आप स्काईनेट रेटिंग में सर्च करेंगे, और फिर यहाँ अगर आप बोर्ड चेन की डिटेल्स सर्च करेंगे तो बोर्ड चेन का भी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं सर्टिक के साइट में भी बोर्ड चेन का डिटेल्स। तो सर्टिक ने जो भी पाया ऑडिट के तहत, सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली अपडेटेड है। तो ये सारे चीज मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, जितने सारे दोस्त पुराने हैं हर कोई यहाँ पे चेक कर चुके हैं, जितने सारे दोस्त नए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, आपको खुद को चेक करना है, आप खुद एक बार तसल्ली लेना है। आपके मन में जो डर है, ये सारे डर को आपको हटाना है। और ये डर इसीलिए हटाना है कि आने वाले 1-2 साल में यहाँ से लोग इतना पैसा कमाएंगे कि आप खुद भरोसा नहीं कर पाएंगे। लोग जिस एक्सपेक्टेशन से आए हैं उससे ज्यादा यहाँ से कमा रहे हैं। और ये इसीलिए है कि मैं शुरुआत में कहा हूं कि आज की तारीख में
किस सिस्टम से कितना ज्यादा रिटर्न आ रहे, कितना ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। मायने यही रखता है कंपनी कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना रिलायबल है। तो ये जो सिस्टम है कैरीपैक सिस्टम, कैरीपैक की बैकग्राउंड, ये सारी चीज आपके सामने ट्रांसपेरेंटली ओपन है। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आप सबके पास अवेलेबल होंगे, अगर नहीं है तो एक बार खुद देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। इस फ्लो चार्ट में समझने लायक बहुत सारे चीज है। कंपनी कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना स्ट्रांग है, कितना रिलायबल है, यहाँ से भी आपको बहुत सारे चीज पता चल जाएंगे। इस फ्लो चार्ट में वो सारी डिटेल्स, हम लोग जो भी फंड निवेश कर रहे हैं, हर एक पैसा कहाँ है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, कौन सी एड्रेस में क्या है, सारे चीज ट्रांसपेरेंटली आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी डिपॉजिट डिपॉजिट अमाउंट एक्स एड्रेस में जाते हैं, और इस साइड में आपको ABCD XYZ, हर एक कॉलम के साइड में एक एक वॉलेट एड्रेस आपको देखने को मिलेंगे, और यही वॉलेट एड्रेस आपको एक्सेल शीट में भी मिलेंगे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो सारी वॉलेट एड्रेस है, सारी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, और ये सारी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का डिटेल फ्लो चार्ट है। ये एक्स जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिलेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जब आप चेक करेंगे तब आपको मिलेंगे हमारे डिपॉजिट फंड। तो जब भी कोई फंड डिपॉजिट होते हैं कैरी पैक्ट में, ये डिपॉजिट फंड 70% और 30% में डिवाइड होके वाई एड्रेस और जेड एड्रेस में जाते हैं। वाई एड्रेस जो है, ये है यूएसडीटी का एड्रेस, ये है आपका ट्रेजरी यूएसडीटी। 70% लिक्विडिटी पे जाते हैं, यूएसडीटी के फॉर्म में लिक्विडिटी पे जाते हैं। और फिर जेड एड्रेस में जो 30% अमाउंट जाते हैं, यही जेड एड्रेस की फंड फिर से दो पार्ट में 90% बोट लिक्विडिटी में जाते हैं, और 10% सीए बाईबैक एड्रेस में, बाईबैक यानी कि बाईबैक के द्वारा बर्न होते हैं। तो ये सारे चीजें एक एक करके मैं चेक करके भी दिखाऊंगा। तो इतना याद रखिए कि डिपॉजिट फंड एक्स एड्रेस द्वारा 70% 30% के हिसाब से डिवाइड होते हैं। 70% यूएसडीटी के फॉर्म में लिक्विडिटी में जाते हैं, और फिर 30% फॉर्म में जो जाते हैं रेड एड्रेस में, वहां से भी 90% बोर्ड के लिक्विडिटी में जाते हैं, और 10% जो है बायबैक के थ्रू बर्न होते हैं। और फिर ऊपर यहां बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये पार्ट लॉकअप एग्रीमेंट जो 40,000 सीए हर रोज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर रोज रिलीज हो रहा है। ये 40,000 सीए का जो लॉकअप है, इसका डिटेल्स आप देखिए। ए जो एड्रेस मिलेंगे आपको, ए जो कॉन्टेक्ट एड्रेस आपको मिलेंगे, 42% यानी कि स्टेटिक हैश रेट, माइनिंग आउटपुट द्वारा जो 40% 42% रोज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये ए ए जो आपको कॉन्टेक्ट एड्रेस मिलेंगे वहां आपको देखने को मिलेंगे, वहां शो होगा। और फिर A1 जो है, A1 में आपको देखने को मिलेंगे, आप थोड़ा सा जूम करके एक एक करके हर एक चीज देख लीजिएगा। आज की जो सेशन है, ये सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है। अगर आपको दोबारा चेक करना है तो एक एक करके आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का पार्ट एक बार में आपको सारे चीज समझ में नहीं आएंगे। दो तीन बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चीज आपको खुद को दिखाने लायक आप खुद बन जाएंगे। तो 40,000 सीए का डिटेल चार्ट यहां एक एक करके डिटेल में आपको मिलेंगे। 42% स्टैटिक हैश रेट के तहत जो आउटपुट मिल रहा है, 42 वो ए वॉलेट में आपको मिलेंगे। A1 में आपको मिलेंगे विड्रॉल एड्रेस, जो लोग विड्रॉ करते हैं, यानी कि 42% आ चुके हैं। कुछ लोग वहीं पर रहने देते हैं, और कुछ लोग यही स्टेकिंग करते हैं, और कुछ लोग विड्रॉ करते हैं। जो विड्रॉएबल है वो A1 में आ जाते हैं। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बी, जो रेड कलर का बी है, बी में जो स्टैटिक रिवार्ड पुल है। और फिर आपको एम एड्रेस एक मिलेंगे। एम जो है, एम है सीए का स्टैटिक पुल। तो यहाँ पे चेक करने वाला आपको कौन सा वॉलेट आपको चेक करना है, आप चेक हर एक वॉलेट को कीजिए। पर आज के तारीख में मैं आपको वही सारे वॉलेट चेक करके दिखाऊंगा जो वॉलेट में, जिस वॉलेट को चेक करने के बाद आपके मन में थोड़ा बहुत जो डर था, वो डर भी हट जाएंगे। एक और वॉलेट आप देख सकते हैं यहाँ पे सी,
लिक्विडिटी प्रोविजन 35%। तो सी वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट वॉलेट है, जहां पे कंपनी का 35% जो बांट रहा है, वो अमाउंट आपको सी एड्रेस में देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ डी जो ट्रेजरी 2% फंड है, और फिर ई जो डाउ के 3% है। तो हर एक चीज यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली मेंशन है, ट्रांसपेरेंटली शो है। जो भी वॉलेट सी एड्रेस हो, डी एड्रेस हो, ई एड्रेस हो, कौन सी वॉलेट में कितना फंड है, हर रोज आप चेक कर सकते हैं। हर रोज आप चेक करके आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं। पिछले एक हफ्ता 10 दिन से मैं खुद चेक कर रहा हूं। और फिर ये जो C1 वॉलेट आप देख रहे हैं, C1 वॉलेट रोज रैंक होल्डर जो 35% विड्रॉल कर रहा है, तो विड्रॉल एड्रेस में कितना फंड है। तो ये सारी चीज इसीलिए चेक करना जरूरी है, और इसीलिए मैं आपके साथ शो कर रहा हूं। मैं अभी दिखाने जाऊंगा 2-3 वॉलेट में, एक बार खोल के दिखाऊंगा, जहां से आपको पता चलेंगे यहाँ पे कंप्लीट लिक्विडिटी कितना है। और फिर जो रिस्की फंड है, रिस्की फंड हम किसको कहते हैं, जो अगर यूजर्स आज फंड विड्रॉ करते हैं तो हमारे कॉइन पे, सीए कॉइन पे कितना असर पड़ेगा। तो जिसके लिए मैं एक बार फिर से गूगल क्रोम में जाना चाहूंगा। जस्ट, हाँ, गूगल क्रोम में जाकर आपको यहां सर्च करना है जी। तो फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिएगा, scan.blockchain.ai, यानी कि ब्लॉकचेन साइट जब खोलेंगे किसी भी ब्लॉकचेन की, हर ब्लॉकचेन की एक scan.com खुद का रहते हैं, जहां पे हर एक डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो यहाँ scan.blockchain.ai। तो इस साइट में आपको चेक करना क्या है, जो फ्लो चार्ट हमने आपको दिखाया, उस फ्लो चार्ट में एक एसेट और एक लाइबिलिटीज आपको चेक करना है। तो जैसे कि शुरुआत में हमने आपको दिखाया था, जस्ट एक मिनट, इसको थोड़ा सा ज्यादा जूम हो चुके हैं। शुरुआत में जो हमने आपको दिखाए थे वाई एड्रेस और फिर बोर्ड चेन के जो ट्रेजरी है, ये दोनों है यहाँ पे एसेट। ये दोनों लिक्विडिटी के फॉर्म में आपको मिलेंगे। और फिर लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज कौन सा है, लाइबिलिटीज ए और सी एड्रेस। ए में 40,000 कॉइन की जो 42% डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टैटिक हैश रेट के तहत, जो वहां पे पड़ा रहते हैं, वो कभी भी लोग विड्रॉ कर सकते हैं। हर एक यूजर चाहे तो 1 सेकंड में हर एक यूजर विड्रॉ कर सकते हैं। वो फंड आप लाइबिलिटीज कह सकते हैं। और फिर सी जो है ब्लॉकचेन, सी जो वॉलेट है, सी वॉलेट में जितना भी फंड है, यानी कि 35% जो रिवार्ड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये फंड भी विड्रॉएबल फंड है। तो ए और सी ये दोनों रिस्की फंड कहा जाते हैं। और फिर वाई और बोर्ड ट्रेजरी में जो फंड है, ये दोनों फंड है आपके एसेट। तो जब भी किसी सिस्टम की एसेट लाइबिलिटीज से ज्यादा होते हैं, वो सिस्टम स्टेबल है। और जब भी सिस्टम में लाइबिलिटीज फंड ज्यादा हो जाते हैं, वो सिस्टम कहीं ना कहीं रिस्की है। तो यहां आप जब ए फंड देखेंगे, यानी कि स्टेटिक, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एसेट। एसेट में आपको वाई एड्रेस मिलेंगे। वाई एड्रेस को जब आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप बोर्ड चेन की स्कैन साइट में जाकर पेस्ट करेंगे, आपके सामने इस एड्रेस की डिटेल फंड आ जाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं ये वाला अमाउंट टोकन्स पे $30 मिलियन से ज्यादा। और जब आप यहां क्लिक करेंगे, आपको यूएसडी के फॉर्म में आ जाएंगे। तो करीब $30 मिलियन से ज्यादा फंड लिक्विडिटी में है, जो कि आपको वाई वॉलेट में देखने को मिल रहा है। यही अगर आप चेक करेंगे एक और जो बोर्ड ट्रेजरी फंड जो एसेट में आते हैं, उसे भी कॉपी करके एक बार चेक कर लेते हैं। जस्ट एक सेकेंड। जब आप इसे चेक करेंगे, तब यहां आप देख सकते हैं ये बोर्ड के फॉर्म में है। 5 मिलियन, 5 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 52,51,243 बोर्ड। इसे जब 9.7 से आप
मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको ये अमाउंट डॉलर के फॉर्म में मिलेंगे। और जब डॉलर के फॉर्म में ये कैलकुलेट करेंगे, खुद एक बार कैलकुलेट करके देखिए, करीब $50 मिलियन से ज्यादा अमाउंट यहाँ पे बोट में पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर बोट लिक्विडिटी और फिर यूएसडीटी फॉर्म में जो लिक्विडिटी है, दोनों अगर आप प्लस करेंगे तो 80,000 से ज्यादा है। यानी कि 80 मिलियन डॉलर से ज्यादा, 800 करोड़ से ज्यादा लिक्विडिटी है यहाँ पर। तो एक तरफ एसेट हमने चेक किया जहां पे 800 करोड़ के लिक्विडिटी देखने को मिल रहा है। यही अगर आप अब लाइबिलिटीज चेक करेंगे, लाइबिलिटीज पे हमें मिला था जो ए एड्रेस था, ए में था स्टैटिक, जो एक बार कॉपी कर लेते हैं और फिर यहां पेस्ट करके सर्च कर लेते हैं। तो ए फंड में स्टैटिक आउटपुट में जितने फंड थे, जो 40,000 कॉइन की 42%, यहां आप देखिए 6 लाख, हाँ 69,181 डॉलर, $6 मिलियन। तो करीब 6, यानी कि मान लेते हैं कि $7 मिलियन, $7 मिलियन के आसपास आपका रिस्क की जो पहला वाला रिस्क की जो लाइबिलिटीज है, ए वॉलेट में है। और दूसरा जो लाइबिलिटीज है वो है सी वॉलेट में, जो डायनेमिक आउटपुट, जहां पे 35% डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो 35% लोग चाहे तो कभी भी निकाल सकते हैं। तो ए वॉलेट का जो 42% वो भी निकाल सकते हैं, सी वॉलेट का जो 35% वो भी कभी भी निकाल सकते हैं। ये दोनों फंड अगर लोग निकालें तो कहीं ना कहीं कॉइन की प्राइस में असर होते हैं। तो यहाँ सी फंड में आप देख सकते हैं 7 मिलियन, यानी कि एक आप मान लीजिए कि 8 मिलियन ही। तो 8 मिलियन प्लस 7 मिलियन, यानी कि अराउंड $15 मिलियन की फंड, जो आप कह सकते हैं रिस्की फंड, जो फंड कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जिस फंड के जरिए कॉइन की प्राइस डाउन हो सकते हैं, कॉइन की प्राइस में इफेक्ट हो सकते हैं। तो क्या यहाँ कॉइन की प्राइस में इफेक्ट होगा? यही सवाल हर किसी के मन में होते हैं कि कॉइन की प्राइस में बहुत ज्यादा इफेक्ट जो होते हैं। कभी कभार आप देख सकते हैं कि कॉइन की प्राइस $20 है, अचानक से $2 तक पहुंच गए। क्यों? सारे लोगों ने फंड विड्रॉ कर लिया। तो यहां अगर सारे लोग फंड विड्रॉ भी कर ले तो भी करीब $15 मिलियन के आसपास, और फिर लिक्विडिटी में करीब $80 मिलियन के आसपास फंड पड़ा हुआ है। और फिर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट होते हैं, 70% यूएसडीटी के फॉर्म में जो लिक्विडिटी है वहां जाते हैं, और फिर 30% के हिसाब से जो फंड जाते हैं वहां से भी 90% बोट लिक्विडिटी के फॉर्म में जाते हैं। और फिर 10% बर्न होते हैं, और 10% रेगुलर बर्न हो रहा है। रेगुलर लोग बायबैक ले रहा है, लोग रेगुलर विड्रॉल ले रहा है। जितना ज्यादा विड्रॉल लेंगे यहाँ से स्वैप करके, स्वैप में 10% जो कॉइन रखा हुआ है ये बर्न होते ही जाएंगे। तो जब बर्न होते जाएंगे, आने वाले 22 साल में आपको मिलेंगे कि यहाँ पे जो 210 मिलियन कॉइन की सप्लाई है, ये घट के 8 से 10 करोड़ ही रहेंगे। तो अब मैं एक बार शेयर करने जा रहा हूं आज की प्लान प्रेजेंटेशन। तो यहां तक मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा था कि सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है, सिस्टम कितना रिलायबल है। तो अब तक हम लोग यही बात करते आए हैं कि एक बड़ी सिस्टम, बड़ी बैकग्राउंड की सिस्टम, बड़ी प्रोफाइल की सिस्टम, तो बड़ी प्रोफाइल की होना ही काफी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होना भी काफी है, होना चाहिए। तो जितने सारे सिस्टम आज के तारीख तक ट्रांसपेरेंटली मार्केट में काम किए, वो सारे सिस्टम लंबी रात तक सरवाइव किए, कर रहे हैं। और फिर बड़ी लेवल की सिर्फ बातें हैं, प्रूफ में कुछ नहीं है। लिक्विडिटी आप चेक नहीं कर सकते हो, और फिर कॉइन की डिटेल्स आप चेक नहीं कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रहते हैं। और जब हमारे मन में डाउट रहते हैं, हमारी मन में ही वो सारे सवाल है जिस सवाल के जवाब कहीं पे नहीं मिल रहा हो, तब कहीं ना कहीं सिस्टम में डाउट होता ही है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कैरी पैक की